हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवर्स वाला में। आगे हम लोग करने वाले हैं गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन का पेपर नंबर 2 सेक्शन डी में सवाल नंबर 48 यानी सवाल नंबर 48 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और 48 नंबर जो सवाल हमको दिया गया है, ये सवाल में देखिए अपने को क्या बताया है कि ये सवाल जो आपका है चैप्टर 6 का है और इसमें अपने को बताया है कि LM, ये जो अपने को LM जो दिया है वो BC के समांतर दिया है और ये जो LN समांतर दिया है वो CD के समांतर दिया है, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। करो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिया है LM समांतर BC और LN समांतर CD। आगे अपने को कह रहा है कि आपको साध्य का मतलब होता है साबित करना है कि AM अपॉन AB यानी AM अपॉन AB इक्वल होगा AN। देखिए नीचे से दिया है AN अपॉन AD। तो अब ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए हम लोग करेंगे इसको। सबसे पहले साध्य के बाद हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं साबिती। चलिए तो करे कि साबिती, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल लेते हैं प्रूफ या उपपत्ति भी आप लोग बोलते हो। तो अब करें कि साबिती में हमको लिखना है। सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको एक त्रिभुज दिखा रहा हूं, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे हमको लिखना है सबसे पहले त्रिभुज ABC में। तो करें कि ABC में हमको क्या दिख रहा है, तो देखिएगा मैं बताऊंगा कि आपको लिखना है AM। ABC में क्या लिखना है, तो हम लोग तो ये जानते हैं ना कि LM जो है वो किसके समांतर है। तो आप यहाँ पे लिख दो LM समांतर क्या लिखोगे BC। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया BC। अब देखिए आगे मेरे को यहाँ पे लिखना है AM। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग AM अपॉन में क्या लिखोगे आप AB। तो यहाँ पे लिख दो AM अपॉन में क्या होगा AB इक्वल। आगे अपने को क्या लिखना है, देखिए AL। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे AL और अपॉन में क्या लिखोगे AC। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया AC और इसको हम लोग क्या कह देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे अपने को देखिए अब इसके बाद अब नीचे वाला त्रिभुज को लिखना है हमको और लिखेंगे त्रिभुज ADC में। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ADC में। तो करें कि ADC में हमको क्या पता है, जो LN है वो CD के समांतर है। तो यहाँ पे आप लिखोगे LN समांतर क्या हो जाएगा आपका CD हो गया। फिर वही चीजें लिखिए यहाँ पे AN अपॉन ND। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई ये चीजें समीकरण 1 आया कहां से, तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, तो आप लिखोगे प्रमेय 6.1। बस ऐसे ही आप यहाँ पे लिखोगे AN। तो आप यहाँ पे लिख दो AN और अपॉन में क्या लिखोगे, तो लिखोगे AD। AN अपॉन मैंने क्या लिख दिया यहाँ से AD इक्वल क्या लिखोगे AL अपॉन AC। तो यहाँ पे आप लिखिए AL अपॉन क्या हो जाएगा AC। कहां से, तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 2 और आगे आप क्या लिखोगे, तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं प्रमेय 6.1 तो यहाँ पे भी आपको यही चीजें लिख देना है प्रमेय 6.1 से। अब देखिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ से कि समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए। आप बोलोगे कि समीकरण 1 में भी यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम दिया है, यानी हमको क्या दिख रहा है कि जो हमारा दायां पक्ष है वो बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो मैंने केवल लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी हमारा क्या होगा बराबर, और अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ये समीकरण का दायां पक्ष और इसका भी ये दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखेंगे AM और अपॉन में क्या लिख दोगे AB बराबर है तो बराबर। यहाँ से आपका क्या बचेगा, तो आप बोलोगे AN और अपॉन में नीचे क्या लिख दोगे यहाँ से AD। और देखिएगा यही अपने को लाना था आंसर में बस, और इसको हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है
कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए अब हम लोग सवाल नंबर 49 कर रहे हैं इसी पेपर का, और 49 में अपने को गुजराती में क्वेश्चन दिया है कि जेना वर्गो न सरवाड़ो 365 थाय एवा बे क्रमिक धन पूर्णांको शोधो। करे इसका मतलब यह है कि दो क्रमिक धन पूर्णांकों का योग 365 है, तो उसने कहा है कि आपको दोनों धन पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपका सवाल है वो चैप्टर नंबर 4 का है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि माना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना पहली संख्या। चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माना पहली संख्या। तो हमको तो पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x। तो अगर पहली संख्या हमारा x है तो क्रम से आने वाली, इसके बाद का संख्या हमारा क्या होगा, तो आप लोग लिखोगे कि तब दूसरी संख्या। चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि तब दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x + 1 हो जाएगा। अब करें कि इसके वर्गों का योग कितना है, 365। तो ये सवाल को करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो करें कि इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 365। अब करें थे वर्गों का मतलब वर्ग और योग का मतलब प्लस, इतना करेंगे तो 365 के बराबर होगा, ये हमसे कह रहा था। तो अब हमको पता करना है कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे x² और प्लस देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे a² + 2ab, यानी आपका हो जाएगा 2x और +1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, 365 यानी 365। अब देखिए 365 को हम लोग इधर ले लेते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो 2x² + 2x, ये एक को उधर भेजते हैं तो आप बोलोगे कि 365 - 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दो कॉमन करते हैं। तो जैसे ही दो कॉमन करोगे तो बचेगा x² + x बराबर 364। अब ये जो 364 है, देखिए यहाँ पे दो गुणेकार में अगर नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग में होगा, और 2 से 364 हमारा क्या होगा, कटेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि x² + x बराबर 364 का आधा हमारा क्या होगा, तो देखिए 2 से इसको आपको क्या कर देना है, भाग करेंगे, तो 100 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, यानी 182। अब ये 182 यानी 182 को इधर लेंगे तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे x² + x - 182 इज इक्वल्स टू 0, यानी 182 माइनस में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये पहले वाले का लास्ट वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रफली कर लेते हैं, 182 x² हो जाएगा। आप बोलोगे इसको दो जगह ब्रेक करना है, यानी ऐसे तोड़िए कि अगर उसको हम लोग माइनस करें, क्या करना है, माइनस करके क्या लाना है, तो आप बोलोगे x लाना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए इसकी जगह पे आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि 14 और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, 13। 14 में से अगर आप 13 को माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा। देखिए तो 14 को हम लोग प्लस में ले लेते हैं और 13 को माइनस में, दोनों के साथ आप क्या ले लो, यहाँ पे x। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये सवाल में आप यहाँ पे लिखो x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो आप जैसे यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपका बचेगा x + 14, और आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले ब्रैकेट में जो आपका आता है ना, सेकेंड ब्रैकेट में वही लिख देने का। तो तुरंत पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि x + 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे -13x था, मैंने x लिखा, यानी बाहर हमारा कॉमन में क्या आ जाएगा, -13 आ गया। अब ये दोनों मैच कर गया तो आप इसको एक बार ऐसे लिखोगे x + 14 और एक बार क्या लिखोगे, x - 13 बराबर क्या हो गया, आपका 0 हो गया।
अब यहाँ से जब आप लिखोगे कि x प्लस 14 बराबर 0, देन x बराबर आपका क्या हो जाएगा -14, जो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बोला था कि धन पूर्णांक है और ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 13। तो देखिए अब कह रहा है कि x का मान आपका यहाँ से कितना आ गया 13, तो पहली संख्या अगर आपका 13 हो रही है तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 14। तो हम लोग अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि पहली संख्या बराबर 13, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर 14। और यही हमको पता करना था कि ये दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी है, जिसके वर्ग का योग अगर हम लोग करें तो कितना आ जाए 365 आ जाए, और इन दोनों का वर्ग करके अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो 365 हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए हम लोग का सवाल नंबर 49 भी कंप्लीट होता है।